एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्योन वू को देखते जो अपने घर पर होता है और जियो के रॉबर्ट को देख रहा होता है। फिर अपने आप से कहता है कि मैं कम से कम सांगी के लिप बाम को ले आता हूँ। फिर बाहर आता है और अब सांगी को देखता है इसके पास आकर खड़ा हो गया था। अब सांगी भी इसको देखती है। बाद में ग्योन वू इसको अंदर ले आता है, इसके लिए पानी गर्म करता है और कहता है कि तुम ये पी लो, नहीं तो तुम्हें ठंडा लग जाएगा। बाद में इसके सॉक्स को देखता है और कहता है कि ये तो भीग गए, मैं तुम्हारे लिए नए सॉक्स ले आता हूँ। लेकिन सांगे कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और रूम के अंदर आ गया था। तभी सांगे पास में कुछ फोटो को देखती है और इन पर ताबीज बनाया गया था। सांगे फोटो को चेक करती है और ग्योन वू से कहती है कि ये सब क्या है, ये किसने बनाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर इंसान की आत्मा हेवन में नहीं जा सकती और ये तुम्हारी दादी के लिए किया गया है। ग्योन वू भी कहता है कि तभी मैं सोचूं कि कुछ अजीब क्यों लग रहा है, ये सब करने के बाद भी मेरे साथ इंसिडेंट हो रहे थे। सांगे कहती है कि हमें इन फोटो को जलाना होगा, लेकिन ग्योन वू कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास केवल यही फोटो है। सांगे कहती है कि ठीक है, ये ताबीज किसने बनाया, हम उससे बात करेंगे ताकि मैं रिचुअल कर सकूं और वो अपनी विश को वापस ले सके। लेकिन ग्योन वू कहता है कि तुम जानती हो कि वो कौन है, तुमने उसके साथ डांस भी किया था। सांगी को पता चलता है कि वो योम हाँ होती है। ग्योन वू पूछ रहा होता है कि तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो और तुम योन हाँ को कैसे जानती हो, क्या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि मैं उसको नहीं जानती, मैं हॉन्टेड हाउस के पास उससे पहली बार मिली थी, वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। डोरियोंग को भी देखते हैं जो घर पर होता है, लेकिन तभी सिन आती है। डोरियोंग इससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें योम हाँ मिल गई, मुझे पता है कि वो तुम्हें नहीं मिल सकती। सिन कहती है कि वो है कहाँ पर, लेकिन डोरियोंग कहता है कि मैं नहीं जानता। सिन पूछती है कि तुम देख क्या रहे हो, इसने कह दिया था कि मैं तुम्हारी एल्बम देख रहा हूँ और यहाँ पर सांगे है। अगले सीन में हाइडी और जी हो को देखते हैं जो कैफे में होते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे, लेकिन हाइडी केवल जी हो को देखे जा रही थी। जी हो बाद में इसके पास आता है, कुछ पूछ रहा होता है, लेकिन हाइडी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसे लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है। तभी जी हो बाहर यहाँ पर ग्योन वू को देखता है और इससे मिलने के लिए चला गया था। ये इसको टच करना चाहता है जैसे कि संगी ने करने के लिए कहा था, लेकिन ग्योन वू बस में चढ़ गया था। जी हो भी भागकर बस में आता है और इसको देखता है और ये अपसेट होता है। सांगे को देखते जो फ्यूनरल प्लेस पर आ गई थी और ग्योन वू की दादी की कैबिनेट को देखती है, लेकिन यहाँ पर एक और ताबीज होता है। ग्योन वू घर के पास आ गया था और जियो इसको देख रहा होता है। ग्योन वू बेल को बजाना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं करता। तभी गाड़ी लेकर यहाँ पर कोई आता भी है और ये इसके डैड होते हैं। इसके डैड इस पर चिल्लाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर आने के लिए परमिशन ली है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मिस फॉर्च्यून हो। ग्योन वू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे शामन से मिलना है, वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही है, मैं केवल उससे मिलकर चला जाऊंगा। सांगे को देखते जो अपने घर पर आते हैं और इन सबको ताबीज को दिखाती है, इसको मिटाने की बात करती है। ये पूछ रहे थे कि ये ताबीज किसने बनाया। सांगे ने कह दिया था कि ये ग्योन वू की दादी के लिए है और ये योम हा ने बनाया। वही हम ग्योन वू को देखते जो कि योम हा के पास आ गया था, फोटो उसको दिखाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि ये ताबीज मेरे लिए नहीं थी, ये मेरी दादी के लिए थे, मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी सफाई करो ताकि मेरी दादी हेवन में जा सके, मेरी दादी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। योम हा कहती है कि गलत तो तुमने भी नहीं किया है, तुम भी इनोसेंट हो। बाद में इसके पास आ गई थी, कुछ करने लगती है लेकिन नहीं कर पाती, कोई पावर होती है जो कि इसको रोक रही थी और वो रॉबर्ट होता है जो ग्योन वू के घर पर है। योम हा बाद में इसको बाहर ले आती है और ये गाड़ी में चले गए थे। पास में जीहो भी होता है जो इनको देखता है और बाद में सांगे के पास कॉल करता है। वही हम सांगे को देखते जो ताबीज को मिटाने का ट्राई कर रही होती है। ये तीनों इसकी हेल्प करते हैं, फिर ये कामयाब हो जाते हैं। अपने फोन को देखते हैं और यहाँ अब जीहो की कॉल आई हुई थी। योम हाँ भी ग्योन वू के घर पर आती है और अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्योन वू कह रहा होता है कि अंदर क्या है, तुम यहाँ पर बात कर सकती हो। लेकिन योम हाँ इसकी बात नहीं मानती, चाबी को लेती है, अंदर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि वो चीज यहीं पर होनी चाहिए। पहले बाहर देखती है लेकिन बाद में ग्योन वू के रूम में आती है और रॉबर्ट को देख लेती है। तभी कोई बाहर के दरवाजे को नॉक कर रहा होता है और ये अंदर आता है और ये सांगे होती है जो कि रॉबर्ट को इससे ले लेती है। बाद में ग्योन वू को देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर योम हाँ से कहती है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, चलो बाहर चलते,
तुम बहुत ही क्रूर हो, लेकिन योम हाँ कहती है कि बाहर क्या है, चलो यहीं पर बात करते हैं। सांग ये बाद में ग्योन वू से कहती है कि क्या तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन योम हाँ ग्योन वू के हाथ को थामती है और कहती है कि ये बाहर क्यों जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। ग्योन वू भी कह देता है कि ठीक है मैं यहीं पर हूँ। सांगे कहती है कि ठीक है, फिर अपने पंखे और घंटियों को निकालती है और बजाने लगती है। अब योम हाँ इसके अलग रूप को देखती है और चौंक जाती है। बाद में इसे कहती है कि ठीक है बाहर बात करेंगे। सिन को देखते जो अपने घर पर होती है, सांगे ने जो चीज दी थी उसको आगे बढ़ाती है और इसमें अपने ब्लड को ऐड कर देती है। डोरियन कह रही होती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्या आप योम हाँ के लिए कर्स तैयार कर रही हो, इससे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सिन ने कह दिया था कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। बाद में चीज को जला देती है और यहाँ पर धुएं का अभिशाप बन जाता है, यानी कि घोस्ट बाहर आते हैं और फिर चले गए थे। वही हम सांगे को देखते जो कि आर्गुमेंट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फोटो को साफ करने के लिए नहीं आई हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लाइटर है, तुम्हारे पास कोई और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जो फोटो को साफ करने के लिए काम आने वाला था। योम हाँ स्माइल करती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। बाद में ग्योन वू आता है और योम हाँ से कह रहा होता है कि क्या ये सच है, क्या तुम इन फोटो को साफ नहीं करने वाली हो। योम हाँ कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है, तुम इन फोटो को जला दो। ग्योन वू बाद में ऐसा ही करता है, फोटो को जला देता है। योम हाँ इसके पास आती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, बाद में चली जाती है। लेकिन संग ये साथ में आती है और कहने लगते हैं कि तुम ग्योन वू को न्यूली डैड क्यों कहती रहती हो। लेकिन तभी आसमान में अभिशाप को देखती है जो योम हाँ के अंदर आ गया था। योम हाँ को पेन हो रहा था, इसके कानों से खून बहने लगता है। सांगे इसके सामने आती है और कहती है कि अपने गॉड के पास जाओ और उनसे माफी मांगो कि मैं ऐसे गंदे काम कभी नहीं करूंगी। योम हाँ चिल्लाती है और बाद में चली जाती है। बाद में हम सांगे को देखते जो ग्योन वू के घर के बाहर होती है, घोस्ट को भगा रही होती है, साथ में जियो से बात करती है और कहती है कि अब केवल 2 दिनों की बात है, घर के अंदर तुम्हारा रॉबर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा और घर के बाहर मैं, तुम्हें केवल ये काम करना है कि तुम ग्योन वू के साथ रहो, उसे टच करो। जियो कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगा। सांगे को देखते जो स्कूल में होती है, ग्योन वू को देख रही होती है, लेकिन ग्योन वू के पास एक घोस्ट आ रहा था। सांगे ताली बजाती है ताकि जियो इसको टच कर सके। बाद में जियो ने ऐसा ही किया था और घोस्ट चला जाता है। हाइडी ग्योन वू को जियो के पास ले आती है, इसको डांटती है और कहती है कि तुम दोनों ने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की है, इन्होंने कह दिया था कि हम जल्दी कर लेंगे। वैसे सांगे के बारे में क्या, इसने कह दिया था कि उसकी कंप्लीट है। बाद में हम सांगे को देखते जो डो यॉन से बात कर रही थी और कहती है कि तुमने मेरी प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, इसके लिए थैंक यू। डो यॉन कई फोटोज दिखाती है और कहती है कि इन फोटोज में घोस्ट है, तुम मुझे बताओ। बाद में इसने बता दिया था। फिर ये खेलने के लिए प्लेग्राउंड में आ गए थे। संगे पास में बैठी हुई थी और ग्योन वू को देख रही होती है। डो यॉन फोटो को ले रही होती है और संगे से पूछती है कि इनमें कहाँ पर घोस्ट है, वो बता देती है। संगे यहाँ पर घोस्ट को भी देखती है लेकिन जल्दी ताली बजा देती है ताकि जियो ग्योन वू को टच कर सके। बाद में जियो ने ऐसा ही किया था, लेकिन तभी संगे को ये पता चलता है कि यहाँ पर एक घोस्ट आ गए। अब हम यहाँ पर देखते भी है, जियो ग्योन वू को टच कर देता है। सांगे भी टीचर से कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। बाद में ग्योन वू और जियो अपने फेस को साफ कर रहे थे। सांगे के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि क्या वो ठीक होगी। बाद में हाइडी यहाँ पर आती है और जियो से कहती है कि मेरे पास सांगे का फोन आया हुआ है, वो तुमसे बात करना चाहती है। जियो बाद में बात करता है, सांगे ने कह दिया था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम ग्योन वू के साथ ही रहना। वो भी कहता है कि ठीक है। हाइडी भी इन दोनों से कहती है कि अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना, आज रात तुम दोनों साथ में ही रहोगे। जियो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, हाइडी को हक कर लेता है और थैंक यू कहता है, बाद में चला गया था। लेकिन हाइडी तो ब्लश करने लगती है। अगले सीन में सांगे और इसकी फैमिली को देखते हैं जो अपने हथियार को ले लेते हैं ताकि एक घोस्ट को मार सके। बाद में हॉन्टेड हाउस के पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉल को देखते हैं और इसकी यहाँ पर गर्दन नहीं होती। फिर हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। योम हाँ यहाँ पर आई थी और भूत से बात करती है
और कहते हैं कि अब तुम्हें केवल एक इंसान को मारना है, उसके बाद तुम एक दुष्ट भूत बन जाओगे। बाद में डॉल को लेती है, इस पर अपने ब्लड को लगाती है और बाद में चाकू मारती है, गर्दन को तोड़कर बाद में इसको फेंक देती है। अब यहाँ पर कई घोस्ट आ जाते हैं, ये अपने काम में जुट जाते हैं और इनको मारने लगते हैं। लेकिन सांगे ने कह दिया था कि हमें पहले गर्दन को ढूंढना होगा और इस पर वापस रखना होगा, नहीं तो ये घोस्ट आते ही रहेंगे। बाद में काफी ट्राई करते हैं और इनको गर्दन मिल जाती है। जियो को देखते जो पूरे दिन ग्योनवू के साथ होता है। पहले ग्योनवू से कह रहा होता है कि मुझे तीरंदाजी नहीं आती, तुम मुझे सिखा दो। बाद में इसने ऐसा ही किया था। घर पर जाते टाइम भी इसके साथ होता है, इसको बाइक से बचाता है और इसको अपनी बाहों में ले लेता है। फिर दोनों घर पर आते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। रात को ग्योनवू सोया हुआ था, इसके पास जियो आता है, इसको देखता है, इसके हाथ को थाम लेता है। लेकिन तब ग्योनवू की आंखें खुल जाती है और इसको यहाँ से भेज देता है। ग्योनवू बाद में ये सीन याद करता है कि जब मैं योमहा के साथ घर पर आ रहा था तब मैंने उसे पूछा था कि क्या तुम उस दूसरी सामन को जानती हो, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं उससे पहली बार वहीं पर मिली थी। ग्योनवू बाद में सांगे को सर्च करता है और इसके बारे में वीडियो देखता है जहां सांगे छोटी सी एज में सामन बन गई थी। इसको ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था और इसके पेरेंट्स ने ऐसा किया था, जो कि इसके पास खड़े हुए थे और इसके काम से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। सांगे को डांटा जा रहा था और कहते हैं कि जल्दी से ताबीज बनाना सीख लो। एक सीन में सांगे रोती है, अपने आप से कहती है कि मुझे कोई भूत नहीं देखना, मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। तभी यहाँ पर सिन आ गई थी और इसको देखती है। हम यहाँ पर ये सीन भी देखते हैं कि सांगे को स्कूल में बुली किया जाता है। ग्योनवू बाद में बाहर आता है, जियो से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम सांगे को कितने सालों से जानते हो। इसने कह दिया था कि हम क्लोज नहीं है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैं उससे पहली बार मिला था। ग्योनवू कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो मना कर देता है। ग्योनवू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस पर बहुत हार्ड था, मुझे पता है कि तुम मुझे बार बार टच क्यों करते रहते हो, ऐसा करने के लिए सांगे ने कहा होगा, वो मुझे ऐसे टच किया करती थी। और कहता है कि तुम मानते तो होगे कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, वो भी हाँ भरता है। अगले सीन में सांगे को देखती जो स्कूल में आ रही होती है, लेकिन रास्ते में जिन वोंग को देखती है, साथ में इसके डैड होते हैं जो कि मार रहा होता है। पास में इसका इनविजिबल डॉग भी होता है जो भौंक रहा था। सांगे इसे कह रही होती है कि इस आदमी को काट लो, तुम ये कर सकते हो। बाद में डॉग ने ऐसा ही किया था, आदमी को काट लेता है और जिन वोंग यहाँ से भाग जाता है। स्कूल में सांगे अपसेट होती है क्योंकि यहाँ पर ग्योनवू नहीं होता। वहीं हम जिन वोंग को देखते भी है जो अपनी मॉम से बात कर रहा था और कहता है कि डैड जेल से बाहर आ गए, आप अपने नंबर को चेंज कर लो और चली जाओ। बाद में अपनी जगह पर आता है, लेकिन सामने इसका डैड होता है और कहता है कि क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिन वोंग यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके डैड इसको फॉलो कर रहे थे। जिन वोंग भागते भागते हॉन्टेड प्लेस के पास आता है और अंदर चला गया था। इसके डैड भी बाहर होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम अंदर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और इसके डैड चले जाते हैं। सांगे को देखते जो अपने स्कूल में होती है, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि डॉग मेरे पास आ गया है और भौंक रहा है, मुझे कहीं पर ले जाना चाहता है। सांगे बाद में यहाँ से भाग जाती है, उसके पास आती है, डॉग से पूछ रही होती है कि क्या वो अंदर है, वो भी हाँ भरता है। सांगे अपने आप से कहती है कि मैं क्या करूं, मैं अंदर नहीं जा सकती। बाद में अपनी फैमिली के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं हॉन्टेड हाउस के अंदर जा रही हूँ। अंदर जिन वोंग को देखते हैं, इसको एक रिंग मिल जाती है और बाद में घोस्ट इसके अंदर आ गया था। सिन को भी पता चल गया था कि मेरी बेटी वहां पर है। सांगे अंदर आकर जिन वोंग को देखती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर ग्योनवू आ गया है। फिर अपने आप को मिरर में देखता है। सांगे से कह रहा होता है कि हेलो सामन, तुम कैसी हो, क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगी। बाद में इसके पास आते ही इसे टच कर रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि भूत ने इस पर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।